देखिए स्टूडेंट, अब हमारा जो अगला पेपर है भैया ऑडिट का है। डर सबको लगता है, मैं आपको ना पहले ही बोल रहा हूं, डरना नहीं है। सिलेबस को मैक्सिमाइज करने का टारगेट है। आप सोचें यार हमारा तो 100% कवरेज हो जाएगा, हम तो 1.5 डे में पढ़ के राजा बन जाएंगे, वो नहीं होना है। काम माइंड से, रिलैक्स माइंड से सिलेबस को मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, अब स्ट्रेटेजी क्या रहे, बेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस क्या रहे, वो मैं आपको जरूर आज गाइड करता हूं। तो देखिए, हम जब पेपर 5 जो हमारा है ऑडिटिंग का और एथिक्स का, मैं आपको पहले तो ये बताता हूं 50 मार्क्स कैसे लाने। पहला टारगेट तो 50 मार्क्स लाना ही है ना भाई। फिर 60 लाओ, 70 लाओ, 80 लाओ, 100 लाओ, मैं कब मना कर रहा हूं। देखो भाई, सबसे पहले आप चैप्टर 1 करो। चैप्टर 1 है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। आप सब जानते हैं, सबसे पहले यही चैप्टर होगा, बेसिक्स का चैप्टर है, इसके बिना आगे ही नहीं बढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताता हूं, हर एग्जाम में एक हैवी वेटेज लेकर आता है जो चैप्टर है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वाला। सेकंड नंबर पे यही चैप्टर करेंगे। देखो, मैं ये बता रहा हूं, मैं वो सीक्वेंस में पढ़ने बोल रहा हूं जहां मुझे पता है कि 50 नंबर तो मिनिमम आ जाएंगे अगर ये चैप्टर आपने करें। बस मैं ये बोल रहा हूं, डो नॉट बी सेलेक्टिव और चूजी। मैं ये आपको क्लियर बोल दे रहा हूं, ऐसा मत करिएगा कि कोई चैप्टर में कुछ पार्ट पढ़ लिया, कुछ पार्ट छोड़ दिया। ऑडिट में कोई ट्रेंड नहीं होता। नॉर्मली ऑडिट का ट्रेंड ये है कि वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में जो आज तक कभी नहीं पूछे। तो प्लीज सेलेक्टिव और चूजी मत रहिए, सीक्वेंस अपना फॉलो कीजिए, पर जो चैप्टर कर रहे हैं वो पूरा कीजिए। कहां थोड़ा बहुत सेलेक्टिव चूजी हो सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जब आपने ये वाले चैप्टर्स कर लिए, ये दोनों चैप्टर आपने कर लिए, और मेरा ये कहना है बाय डे एंड टुडे ये 2 चैप्टर आपको करने हैं। इन दोनों चैप्टर्स को करे बिना आज आप नहीं सोएंगे। मैं क्लियर बोल दे रहा हूं, इन दोनों चैप्टर्स को करे बिना आज आप नहीं सोएंगे। अगर आप देखो, थोड़ा सा नींद पे कॉम्प्रोमाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूं, थोड़ा सा नींद पर कॉम्प्रोमाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ये दोनों चैप्टर आज करके सोएंगे, आप ये मान लो 10 to 12 मार्क्स का पेपर इन दोनों चैप्टर से आता है। और अभी तो चलो मैं देख रहा हूं आपको सीक्वेंसिंग। फिर आप चैप्टर 8 करिए। चैप्टर 8 है ऑडिट रिपोर्ट का। चैप्टर 8 में आपको याद होगा, ऐसे 700 से लेकर ऐसे 720 तक हमने पढ़ा है, 710 तक हमने पढ़ा है, और हमने इसी चैप्टर में कारो पढ़ी है। कारो नहीं ज्यादा पढ़ो तो मेरी समरी शीट से पढ़ लो, करनी है लेकिन कारो। ठीक है, ये आपने करा, चैप्टर 8 करा। अच्छा, चैप्टर 8 करने के बाद जब एक बार आप चैप्टर 8 कर लेते हैं, फिर आप सीधे चैप्टर 2 पर आइए। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में करना है, कोई और सीक्वेंस नहीं है करने का। फिर आपको ऑडिट प्लानिंग करनी है। ऑडिट प्लानिंग के बाद आपको चैप्टर 6 करना है। मिनिमम 6 नंबर का क्वेश्चन आना है इस चैप्टर से। आना है मतलब आना है, इफ और बट है ही नहीं, आना है, कंफर्म है, आना है। चैप्टर 6 कीजिए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। छोटा सा चैप्टर है, फटाफट हो जाना चाहिए। टारगेट ये रखिए, चैप्टर 8, 2 और 6, चैप्टर 8, 2 और 6 बाय 12 नून टुमारो हो जाए। इन टारगेट्स को बहुत स्ट्रिक्टली मत फॉलो कीजिए। थोड़ा बहुत टाइम आपको कम लग रहा है तो बहुत ही अच्छा है, और थोड़ा बहुत ज्यादा भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, ईच टू हिज ओन है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं। अब तुम देखोगे तो अभी तक मैंने कोई भी खतरनाक वाला चैप्टर नहीं छुआ, अब छुएंगे भाई। अब आपको करना है चैप्टर 4, और चैप्टर 4 में क्लियर बोल रहा हूं, मैंने बहुत शानदार समरी नोट्स बनाए हैं, बहुत शानदार, आपको भेज दिए, और इसकी एक बहुत अच्छी रिवीजन क्लास बनाई है। दैट इज सफिशिएंट, पेपर लग जाएगा उसमें से, दैट इज सफिशिएंट।
मैंने 90% कवरेज किया है, ज्यादा पैनिक लगे वहां से करो। अब 400 में भी मैं क्या बोल रहा हूं, चैप्टर 4 में भी मैं क्या बोल रहा हूं, 500, 501, 505, 510, 520 और 530, इन पर फोकस अपने को करना है। इनमें भी मैंने जो समरी चार्ट बनाया है दैट इज सफिशिएंट। चैप्टर 4 कर लिया हमने, उसके बाद चैप्टर 3 पर आइए। चैप्टर 3 में मैं थोड़ा सा आपको सेलेक्टिव बोल रहा हूं, अगर उसके बाद आपके पास टाइम हो तो उसको कवरेज कर लेना। ऑडिट रिस्क से रिलेटेड सारे टॉपिक करिए। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस का एक टॉपिक है, हाउ टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, ऐसे 315 में, वो आप करिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, मैं आपको शॉर्ट बोल रहा हूं, 60 मार्क्स का पेपर यहां से अटेम्प्ट हो जाएगा, और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत टेंशन वाली बात है। और ये आप कवरेज करने का टारगेट बनाइए, और एकदम वो टारगेट्स दे रहा हूं जो डुएबल टारगेट्स हैं, मैं हवाबाजी की बात ही नहीं कर रहा हूं। बाय 5 PM टुमारो। पता है इतना कर लेने से क्या होगा, आपके मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हम पेपर फेल नहीं हो रहे, आधी टेंशन वहीं दूर हो जाती है। अच्छा, उसके बाद 1, 11, 8, 2, 6, 4, 3 अपन ने कर लिया। फिर भैया प्लीज 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 चैप्टर 10 कीजिए, बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट में स्पेशल फोकस रखिए पीए एंड एनपीए के टॉपिक्स पर। चैप्टर 10 करिए बैंक ऑडिट। चैप्टर 10 के बाद आपको करना है चैप्टर 7। अब चैप्टर 7 में मैं आपको बता देता हूं, चैप्टर 7 का नाम वैसे तो कंप्लीशन एंड रिव्यू है। चैप्टर 7 में ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, 570 गोइंग कंसर्न और 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इनको प्रायोरिटाइज कर लीजिएगा, इनको प्रायोरिटाइज कर लीजिएगा। मैं नहीं कह रहा छोड़ना है कुछ भी, मैं प्रायोरिटाइज करने का बता रहा हूं क्या करना है। कल को तुमको टाइम कम बचे, तुम बोला अच्छा पहले ये कर लेते हैं, तो पहले ये करना है वो बता रहा हूं, पहले ये करना है वो बता रहा हूं। 7 करा, 10 करा शांति प्रिय तरीके से, और ये आपका टारगेट हो गया करने का। बाय, मैं अज्यूम कर रहा हूं कुछ आप आगे पीछे भी चलोगे, ऐसा मत सोचो कि मैं इनके लिए आपको ज्यादा टाइम दे रहा हूं। अज्यूम कर रहा हूं ऊपर वाले चैप्टर्स में हो सकता है आप कुछ आगे भी चलो कुछ पीछे भी चलो। बाय मैक्सिमम आई वुड से 10 बजे तक आप ये करिए। वंस यू आर डन विद दिस, बहुत रीजनेबल टारगेट्स दे रहा हूं, कोई भी अनरीजनेबल टारगेट नहीं दे रहा हूं। सीक्वेंसिंग जो मैं बोल रहा हूं उसके अलावा नहीं फॉलो होगी, लेट मी बी वेरी क्लियर। अब आप आइए चैप्टर 9 पर, विच इज ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, जिसमें अलग अलग क्लब है, सोसाइटी है, उनकी ऑडिट्स हैं, उस पर आप आइए। और अब देखेंगे अगर आप फोकस करेंगे तो मैंने सेकंड बुक में, सेकंड बुक जो आईसीए मॉड्यूल की है उसका चैप्टर 6, 7, 8, 10, 9 और 11 पूरा कवर करा दिया। अगर आप जाएंगे फर्स्ट बुक पे तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये भी कवर करा दिया। तो अब आप सब जानते हैं एक ही चैप्टर बच रहा है, ये आप करिए बाय, आराम से करिए इस चैप्टर को धीरे धीरे। 1 o'clock तक भी करेंगे रात को चलेगा, रात को 1 o'clock तक भी करेंगे, नाइट में 1 o'clock तक भी करेंगे चलेगा। अब इस शेड्यूल में प्लस 1 hour 2 hours तक अगर आप चलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे ज्यादा 2 घंटे कम कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में अब आइए चैप्टर 5 पर, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं क्लियर बोल दे रहा हूं, मैंने इसकी एक रिवीजन क्लास डाली हुई है यूट्यूब पे। रिवीजन क्लास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं पहले वो कर लीजिए, बाकी आपके पास जो टाइम है उसको देखकर कर लीजिए, बाकी आपके पास जो टाइम है उसको देखकर कर लीजिए।
सीक्वेंस यही रहेगा, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। आप बीच में चैप्टर 9 और 5 नहीं करेंगे, मैं क्लियर बोल दे रहा हूं आपको। जो ग्रीन कलर में मार्क्ड है वो आपकी फर्स्ट बुक है, जो येलो कलर में मार्क्ड है वो आपकी सेकंड बुक है। टाइम शेड्यूल मैंने मार्क कर दिया है, टाइम शेड्यूल मैंने मार्क कर दिया है। कोशिश कीजिए इस टाइम शेड्यूल को एडियर करें। अच्छा, कुछ छोटी बातें भाई, जो हमेशा बोलता हूं, बेस्ट टू वर्स्ट के सीक्वेंस में पेपर करना है। दूसरी चीज एमसीक्यू पहले करने। ऑडिट के एमसीक्यू नॉर्मली इजी आते हैं, मे गॉड फॉरबिड इस बार हार्ड आ गए, कोई बात नहीं है, तो भी ऑडिट में एमसीक्यू ही पहले करने हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव करेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट अपन चलेंगे। ठीक है, तो अपने को डिस्क्रिप्टिव पार्ट पर फोकस करना है, अपने को डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे करना है। पहले एमसीक्यू करने हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव करने हैं। कॉल मी, मैसेज मी फॉर क्वेरी, डू नॉट पैनिक। कवरेज थोड़ी बहुत कम होती है, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया 60 मार्क्स तक की कवरेज कहां पर है। मैंने आपको बता दिया 60 मार्क्स तक की कवरेज कहां पर है। अगर वो कवरेज आप कर लेंगे जो डेफिनेटली हो सकती है, तो मत सोचिए आप फेल होंगे, भूल जाइए, ख्याल निकाल दीजिए दिमाग से। और एंड में जो मैं हमेशा बोल रहा हूं, बी कॉन्फिडेंट, मैक्सिमाइज, एंड अपने मन को समझाइए कि हाँ हम पास होंगे। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। दिस इज सीए, यू विल पास, यू विल क्लियर। कुछ भी अंडर एस्टिमेशन में या डीमोटिवेशन में नहीं जाना है। पिछले 4 पेपर कैसे गए नहीं गए कोई दिक्कत नहीं है, आगे के 2 पेपर बढ़िया जाने चाहिए। ठीक है, आई होप मैक्सिमम स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, हाउ यू नीड टू गो अबाउट दिस पेपर।